it back. अभी जो भी बातें हैं हम करेंगे क्लास के बाद में। अभी बिल्कुल हम फटाफट से क्लास शुरू करते हैं। चलो, प्रैक्टिस नंबर 1 डीप ब्रीदिंग की। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, हाथों को बड़े आराम से नीचे रख लिया और आंखों को कोमलता से बंद। आंखों को भींचेंगे नहीं, बिल्कुल टाइट नहीं करेंगे, रिलैक्स्ड वे में। सांस भरी, सांस छोड़ी, सांस भरी, सांस छोड़ी, सांस भरी, सांस छोड़ी, सांस भरी, सांस छोड़ी। इनहेल, एक्सहेल। सांस भरते हुए पेट फूला, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर गया। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। इंटेंशन के साथ में सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में, टोटल रिलैक्स्ड, कोई भी तनाव नहीं, 0.01% भी नहीं। जैसे नॉर्मल ब्रीथ करते हैं उस तरीके से ब्रीथ करेंगे। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। बिल्कुल रिलैक्स्ड। दिमाग में जो भी आ रहा है आने दो और जाने दो। विचारों पर ठहरेंगे नहीं। विचार को आने दें, विचार को जाने दें। रुकेंगे नहीं।
सांस भरी, इंटेंशन के साथ पेट फुलाया, सांस छोड़ी, इंटेंशन के साथ पेट अंदर किया। इतना मजा दिन की किसी ब्रीदिंग में नहीं आएगा जितना मजा अभी आता है। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। इंटेंशन के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। एफर्टलेस ब्रीदिंग, धीमी, लंबी, गहरी, स्लो, डीप, लॉन्ग ब्रीथ। आंखें बंद, बंद आंखों के साथ कमर गर्दन देखेंगे सभी लोग। कमर गर्दन सीधी है क्या? जिन बच्चों को चश्मा लगा है वो चश्मा उतार के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सांस भरी, धीरे धीरे फील होते हुए, नाक से गर्म हवा फील होते हुए, नाक पर गर्म हवा फील होते हुए अपने आप से टेम्परेचर देखेंगे। नाक के अंदर जो हवा जाती है उसका टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है, और जब सांस छोड़ते हैं तो उसका टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है। अपने विंड पाइप में पूरा फील करते हुए सांस धीरे धीरे कैसे लंग्स में जाती है और कैसे धीरे धीरे बाहर आती है। धीरे से अपने राइट हैंड की नसाग मुद्रा बनाएंगे, लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रहने देंगे और अंगूठे को अपने अंगूठे को राइट नॉस्ट्रिल पर रखा और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरी। दोनों नाकों को बंद किया और राइट से सांस छोड़ते हुए फिर राइट से सांस भरेंगे। 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों नाकों को बंद किया। 3, 2, 1। लेफ्ट को खोलते हुए सांस छोड़ी। 6, 5, 4, 3, 2, 1। जिनकी नॉस्ट्रिल ब्लॉक्ड है वो डीप ब्रीदिंग करेंगे।
जिन बच्चों की नॉस्ट्रिल ब्लॉक है वो डीप ब्रीदिंग करेंगे। रेशो मेंटेन करेंगे, रेशो का ध्यान। सांस भरी, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। सांस छोड़ी, पेट अंदर, सांस भरी, पेट फुलाया। बंद आंखों से चेक करेंगे कमर गर्दन सीधी है क्या। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। नाड़ी शोधन का अभ्यास बैलेंस करते हुए दोनों ब्रेन को अपने, जैसे गौतम बुद्ध कहते हैं, किसी भी एक्सट्रीम में नहीं जाना है, मॉडरेट पाथ, ऐसा पाथ जो मॉडरेट है। सांस भरी, पेट फूला, बंद आंखों से चेक करेंगे कमर गर्दन सीधी है क्या। अगर ठुड्डी ऊपर उठी हुई है तो नीचे कर लेंगे, नीचे है तो पैरेलल कर लेंगे। धीरे से हाथ को नीचे ले आएंगे और कमर की ट्विस्टिंग कर लेंगे बंद आंखों के साथ ही। कमर में अगर अकड़ाहट है उसको निकाल लेंगे। और हाथ की मुट्ठी बनाई और अंगूठे को धीरे से अपने राइट नॉस्ट्रिल पर रख लिया। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरी,
और छोड़ी। मन ही मन अपनी काउंट कर लेंगे। 6, 5, 4, 3, 2, 1। 3 का होल्ड और फिर 6 काउंट में ही एक्सहेल करते हुए। वो डीप ब्रीदिंग करेंगे। जिन बच्चों की नाक ब्लॉक है वो बच्चे डीप ब्रीदिंग करेंगे, और जिन बच्चों की नॉस्ट्रिल खुली हुई है वो लेफ्ट से सांस भरेंगे और लेफ्ट से ही सांस छोड़ेंगे। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया। बंद आंखों के साथ में लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, चंद्र अनुलोम विलोम। अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को डोमिनेट करते हुए, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कामनेस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। लंबी गहरी सांस भरी, लंबी गहरी सांस छोड़ी। बंद आंखों के साथ चेक करेंगे कमर गर्दन सीधी है क्या। अगर कमर गर्दन सीधी नहीं है तो सीधी कर लेंगे। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया। चंद्र अनुलोम विलोम। अपने आप को प्रिपेयर करते हुए ओम चैंट के लिए। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया। इंटेंशनल ब्रीदिंग। इंटेंशनल ब्रीदिंग। धीरे से हाथ को नीचे लेकर आ गए ओम चैंट के लिए। लंबी गहरी सांस।
बंद आंखों के साथ धीरे से सभी बच्चे लेट जाएंगे जमीन पर। बंद आंखों के साथ लेट गए। एड़ी में 1-1.5 फीट का गैप। हथेलियां थाइस के अगल बगल में। हथेलियां सीलिंग को फेस करती हुई। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर की। अपने ध्यान को बाहरी आवाजों से डिस्कनेक्ट करके अंदर लेकर आएंगे। धीरे से अंदर लेकर आते हुए और अपने ध्यान को धीरे से लेकर जाएंगे अपने पैरों में। अपने पंजों से लेकर थाई जॉइंट तक बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। ढीला छोड़ देंगे, जितना ढीला हो सके उतना ढीला। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। बंद आंख, बंद मुंह के साथ आकार चैंटिंग। सांस भरी, आकार चैंट की वाइब्रेशन अपने पैरों में फील करते हुए। धीरे से अपने ध्यान को, अपनी अवेयरनेस को लेकर आते हुए अपने धड़ वाले
ट्रंक वाले भाग में, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहाँ पे सारी ऑर्गन्स हैं, सभी ऑर्गन्स को रिलैक्स करते हुए लंबी गहरी सांस भरी, लंबी गहरी सांस छोड़ी। उकार चैंटिंग, सांस भरी, उकार की वाइब्रेशन अपने ट्रंक में फील करते हुए अपनी हार्ट बीट फील कर सकते हैं। कोशिश करेंगे जितना ढीला छोड़ेंगे बॉडी को, जितना कम मेहनत, कम से कम मेहनत, विदाउट एफर्ट, रिलैक्सेशन, और सुनने की कोशिश, हार्ट बीट को फील करने की कोशिश। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। धीरे से अपने अवेयरनेस को अपने गले वाले रीजन से अपने हेड में लेकर आएंगे। और मकार के लिए लंबी गहरी सांस। मकार की वाइब्रेशन अपने पूरे हेड रीजन में फील करते हुए अपने चोटी वाले भाग से आईब्रो सेंटर तक रिलैक्स करते हुए सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। अब धीरे से बिना आंखें खोले लेफ्ट करवट लेके सभी लोग बैठ जाएंगे। बंद आंखों के साथ हाथों में घर्षण अच्छे से, हथेली को पूरा गर्म करेंगे, जितना भी टाइम लगे गर्म करने में, और गर्म हथेलियों को अपने आंखों पर रख लेंगे और पलकों को झपकेंगे और धीरे से हाथ को हटा लिया। अच्छा, अभी हम बात करते हैं सबसे पहले प्राइम इम्पोर्टेंस, आंख से पानी किसको आता है? हाथ खड़ा करेंगे। आंख से पानी किसको आता है? सनी को आता है, मोहित को आता है, ओके देव को आता है, और किसे, पाखी को आता है, एंड देव रखिया को भी आता है, एंड वेयर इज श्रेया कहाँ है? श्रेया, हाँ श्रेया डिस्कनेक्ट हो गई थी। श्रेया, आपकी आंख से भी पानी आता है ना? यस मैम। हाँ, सी इट हैपेंस, मैंने अपने कलीग के साथ डिस्कस किया कि ये तो ठीक है कि आइज वीक हो सकती हैं, इसकी वजह से आ सकता है, बट अगर यौगिक टर्मिनोलॉजीज में देखा जाए, कई बार क्या होता है, व्हेन वी डू योग प्रैक्टिस अपने आप में इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल। आप अभी छोटे बच्चे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है आप कितनी बड़ी प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत ही बड़ी प्रैक्टिस है। अभी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रही है, बट आई एम सो ग्लैड कि आप सभी छोटे छोटे बच्चे इतनी बड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए होता है, बहुत डेडिकेशन, बिकॉज इट इज़ नॉट डांस कि एवरीडे वाओ चलो डांस करेंगे। इट नीड्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, बहुत डेडिकेशन चाहिए होती है, और आप जैसे एज ग्रुप से इतना डेडिकेशन, आई एम वेरी 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 हैप्पी।
मुझे इतना अच्छा लगता है कि रोज अब आप इतना डिटरमाइंड होके आते हो, इतना डेडिकेटेडली आप सभी प्रैक्टिस करते हो दैट यू रियली वांट द इफेक्ट। बट ये बहुत ज्यादा हाई लेवल की प्रैक्टिसेस हैं। तो क्या होता है, कई बार हमारे कुछ ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं जो डीप डाउन हमारे सबकॉन्शियस में होते हैं। मतलब हमारे सबकॉन्शियस वाला पार्ट जो होता है, जिसको हम डायरेक्टली नहीं, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप जो जो जवाब देते हैं वो कॉन्शियस मेमोरी से आता है, और सबकॉन्शियस वो पार्ट होता है जिस पार्ट को आप ट्रेस नहीं कर सकते। मतलब उस पार्ट में जो भी आपके दिमाग के सबकॉन्शियस पार्ट में है उसको आप बिल्कुल ट्रेस नहीं कर सकते हो अनटिल अनलेस या तो आप प्रैक्टिस करते हो योग जैसी, या फिर आपको कोई हिप्नोटाइज करता है, तभी वहां से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सबकॉन्शियस लेवल में से। तो जब हम योग की प्रैक्टिस करते हैं तो वी गेट ओवरवेल्म्ड, कोई डीप डाउन कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जिससे हम भाव विभोर हो जाते हैं और हमें नहीं पता है। अगर मैं आपके कॉन्शियस ब्रेन से पूछूं अभी कि आपसे आपके आंख से पानी क्यों आ रहा है, आप क्या सोच रहे थे, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि मैम हम तो कुछ भी नहीं सोच रहे थे ऐसा कि जो आंख से पानी आने लग जाए। कई बार होता है, कभी आपने नोटिस किया होगा जब आप डीप रिलैक्सेशन करते हैं लेट के, कई बार होता है आपको लगता है यहाँ पे खुजली हुई शायद, या फिर यहाँ पे कुछ बैठा हुआ है शायद, या फिर यहाँ पे मक्खी है, एंड आपका एकदम से मन करता है हटाने का। ऐसा होता है। सो इट इज नथिंग, इट इज जस्ट ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंसेस विच एग्जिट इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैंने कहा था ना, माइंड में थॉट होता है, थॉट के साथ एनर्जी होती है। तो आपके अंदर जो डीप डाउन सबकॉन्शियस लेवल में थॉट होते हैं, एनर्जीज के साथ होते हैं, वो एनर्जी निकलती है बॉडी से अननोइंगली। मतलब इसका कोई रीजन नहीं है, अननोइंगली। कुछ बच्चों के साथ मैं मानती हूँ आंखें वीक होंगी, बट कुछ बच्चों के साथ इट इज जस्ट दैट कि आप इतनी हाई लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड यू आर सो डीप डाउन इनटू द प्रैक्टिस कि उस प्रैक्टिस से आपके अंदर जो सबकॉन्शियस लेवल पे कुछ चीजें हैं वो धीरे धीरे डेसिपेट हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं अननोइंगली, जाने अनजाने में। ओके, सो नाउ यू नो कितनी हाई लेवल की आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ उतनी ही श्रद्धा रखें, जितनी श्रद्धा आप अपनी पूजा के साथ, आप अपने भगवान के साथ रखते हैं, उतनी ही श्रद्धा, आस्था, बिलीफ अपना आप इस प्रैक्टिस के साथ रखेंगे। अब बात करते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता है। चलो, जिनको पता है कि हमें क्या बनना है आगे, तो बहुत इजी हो जाता है, हाफ वर्क इज डन। बट अगर हमें पता ही नहीं है हमें बनना क्या है, तो व्हाट शैल वी डू इन दैट केस? डोंट थिंक कॉन्शियसली कि क्या बनना चाहते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है। जब अपने आसपास में आप लोगों को देखते हो, आपके घर में रिलेटिव्स आते हैं, या आप कहीं बाहर जाते हो, आप किसी स्कूल में जाते हो, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर, किसी मैम को देखते हो, किसी टीचर को देखते हो, या टीवी देखते हो, या फिर कुछ, आपको क्या चीज है जो बहुत अच्छी लगती है, ट्राई टू आइडेंटिफाई फ्रॉम दैट कि शायद ये। और अगर तब भी नहीं समझ में आता है, डोंट टेक प्रेशर, डोंट एट ऑल, बिकॉज अभी आप बच्चे हैं। अभी से ये लिखना, ये समझना कि मुझे ये बनना है, अगर आपको नहीं पता है तो इट्स ओके, इट्स टोटली ओके। अगर आपको नहीं, तो दैट इज टोटली ओके। नहीं समझ में आ रहा है, इट्स वेरी ओके। मतलब कि कोई प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि आजकल की सोसाइटी क्या होती है, हम ना 10th के बाद ही बच्चे से पूछते हैं आपको क्या बनना है, मुझे बताओ क्या बनना है, बताओ बताओ बताओ, सब्जेक्ट लो सब्जेक्ट लो। सो इट इज अ कस्टम। बट अगर आपको नहीं पता है क्या बनना है तो इट्स ओके, टेक योर टाइम, सी अराउंड यू। पर करना क्या है, फिर करें क्या? सच्चाई से अपना काम करते रहें। जो आपका डेस्टाइन्ड वर्क है उसको आप पूरी निष्ठा के साथ करें, उसमें कोई काम चोरी नहीं, और इवेंचुअली धीरे धीरे आपके सामने चीजें अनफोल्ड होंगी कि आप क्या बनना चाहते हो। सो इट्स टोटली ओके। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि मेरे को क्या बनना है अभी, तो ठीक है, टेक योर टाइम, टाइम लें और धीरे से सोचे, आराम से सोचे। ऐसे कोई जल्दी है नहीं, किस चीज की जल्दी है? टेक योर टाइम एंड थिंक पीसफुली, आराम से। 1 साल 2 साल, इट्स हार्डली मैटर्स, इट हार्डली मैटर्स वेन यू टॉक अबाउट 80 years ऑफ लाइफ। 80 साल की उम्र में जरूरी नहीं है कि 17 साल की उम्र में ही डिसाइड करें कि रेस्ट ऑफ द 60 years करना क्या है।
यू कैन टेक योर ओन टाइम 1 2 3 years टू आइडेंटिफाई क्या करना है, पर टिल देन क्या करें, अपने काम में निष्ठा, अपने काम से कोई काम चोरी नहीं, अपना काम अच्छे से करें, इवेंचुअली पता चल जाएगा, इट देयर इज नो हरी, जस्ट टेक योर सेल्फ इजी। इसके अलावा और कुछ पूछ रहा था। आंख का पानी का मैंने बताया आपको कि ये इसके प्रोबेबल कॉजेज हो सकते हैं, आपके साथ कौन सा है, आपकी आई साइट वीक है या फिर ये है, तो वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने आप से। एंड एनीबडी एल्स, बिकॉज हमारे पास स्टिल 2 मिनट हैं बात करने के लिए। अभी 12th, अभी इप्शिता तुम्हारे एग्जाम्स कब होंगे? मैम मैं तो इसी साल आई हूँ 12th में। तो अभी you'd have totally time, ample amount of time is there, 1 year is there. Till then what you have to do, just pass your exams with a good marks, that's it. Learn your subjects very thoroughly, that is your work right now, and take your time to identify what you want to become and what you want to be. चलो, आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। कल से वी विल बी बैक टू द स्टोरी सेशन, स्टोरीज कल से हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस के साथ में, एंड विल टॉक अबाउट वेरियस फैक्ट्स ऑल्सो, ठीक है? तो चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर फॉर द डे। थैंक यू मैम। ओके। बाय।